5 वायरल लो कॉस्ट शार्क टैंक यूएस बिजनेस आइडियाज जिसको अगर आप इंडिया में शुरू करोगे तो मिलियनेयर बन जाओगे। तीसरा वाला सबसे इजी टू इंप्लीमेंट है, दूसरा वाले में इन्वेस्टमेंट सबसे कम लगेगी और पहले वाले में सबसे ज्यादा पैसे बनाओगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्या पता नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया आपको इसी वीडियो से मिल जाए। अब यार हमको लगता है कि एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आइडिया काफी इनोवेटिव होना चाहिए, काफी रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। बट अगर आप इंडिया के सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप देखेंगे वो मोस्टली यूएस स्टार्टअप से इंस्पायर्ड है, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से इंस्पायर्ड है, ओला उबर से, जोमैटो डोरडैश से। एंड ये सारी कंपनीज अब $1 बिलियन कंपनीज बन चुकी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, और अगर आइडिया को यूएस में चल रहा है और आपको लगता है कि यार इंडिया में भी उसका मार्केट है, उसको सक्सेसफुल बनाना ज्यादा इजी है क्योंकि आप उनके मिस्टेक से सीख सकते हो और इजीली स्केल कर सकते हो इंडिया में। पांचवा आइडिया सुन के आप भी बोलोगे कि भैया ये कंपनी कैसे सक्सेसफुल हो गई, ये तो कुछ नया भी नहीं कर रहे हैं। एंड यही रीजन था कि यार लॉरी ने भी इनमें इन्वेस्ट नहीं किया, बट फिर भी रॉबर्ट ने 85 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 10% इक्विटी के लिए। एंड ये इन्वेस्टमेंट रॉबर्ट का सबसे सक्सेसफुल शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टिप्सी एल्व्स की, जो कि हाई क्वालिटी अगली क्रिसमस स्वेटर्स बनाता है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और उन्होंने 2500 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स कर ली है। अब उन्होंने मार्केट में गैप ढूंढा, यार ये हॉलीडे थीम कपड़े काफी ज्यादा बोरिंग है, तो उन्होंने काफी फन कोर्की हाई क्वालिटी डिजाइन्स में अपने ये हॉलीडे थीम कपड़े निकाले, जो कि काफी वायरल हुआ एंड इसीलिए वो सक्सेसफुल भी हुए। अब मेरे हिसाब से ये इंडिया में भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल्स की तो कोई कमी नहीं है। दिवाली के टाइम अगर आप एक स्पिरिचुअल थीम क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करोगे जिसमें बिल्कुल नए डिजाइन हो, हाई क्वालिटी का हो, तो जेनजी मिलेनियल काफी खरीदेंगे। प्लस इंडिया में तो इतने फेस्टिवल हैं कि यार हर 2-3 महीने में आप नया क्लोथिंग रेंज भी लॉन्च कर सकते हो, तो आइडिया आप ट्राई कर सकते हो। ये चौथे शार्क टैंक बिजनेस आइडिया जब पिच करने आए थे, इन्होंने $1 का भी प्रोडक्ट नहीं बेचा था, बट अभी तक इन्होंने 4,500 करोड़ वर्थ के प्रोडक्ट्स बेच दिए। मैं बात कर रहा हूँ तो कंफी की, जिसमें बारबरा ने 45 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 30% इक्विटी ली थी। कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था कि यार ये दो दोस्तों ने अपने बेटे को देखा कि यार ये ओवरसाइज स्वेटशर्ट पहन के ठंड में बैठे हुए हैं, तो उनके दिमाग में आइडिया है कि ये विंटर्स में तो काफी ज्यादा कोजी लग रहा है, क्यों ना हम ऐसे अडल्ट्स के लिए ओवरसाइज स्वेटशर्ट बनाएं। और यही से कंफी की शुरुआत हुई, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने ब्लैंकेट्स और पैंट्स ये सब भी लॉन्च किए, बट क्योंकि कंफी वन साइज फिट्स ऑल था तो उनको बहुत साइजेस लॉन्च नहीं करने पड़े एंड जैसे जैसे वायरल हुए कंपनी बड़ी बनती गई। ऑफ कोर्स इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो मार्केट तो काफी बड़ा है, स्पेशली विंटर मंथ्स में नॉर्थ इंडिया के लिए, बट आपको और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ेगा सो दैट ये एक सीजनल बिजनेस ना रहे। बट सबसे इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि इन्होंने सिर्फ स्वेटशर्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया एंड उससे एक पूरी नई कैटेगरी बना दी, तो छोटे इंसाइट से भी काफी बड़े बिजनेस बन सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे इजी टू इंप्लीमेंट शार्क टैंक बिजनेस आइडिया। अब ये जब खुद शार्क टैंक में आए थे, इसमें बारबरा ने करीब 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 15% इक्विटी के लिए। अभी तक तो यार ये करीब 4,900 करोड़ की सेल कर चुके हैं। एंड क्रेजी चीज है, इनका बिजनेस फूड ट्रक का है। तो मैं बात कर रहा हूँ कजन मेन लॉबस्टर की। ये बेसिकली दो कजन्स हैं जो कि लॉबस्टर बेस्ड खाना अपने फूड ट्रक के थ्रू बेचते थे। जब ये आए थे इनके पास एक फूड ट्रक था, बट वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई। इनका यूएसपी ये था कि यार उस टाइम यूएस में ज्यादा लॉबस्टर बेस्ड फूड ब्रांड्स थे नहीं, और ये फ्रेश लॉबस्टर को यूज करके बढ़िया खाना बनाते थे, जिसकी वजह से इतने ज्यादा पॉपुलर हुए और बहुत सारे फूड ट्रक्स ही नहीं, बाद में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स भी खोले। तो इंडिया में तो यार हर एक स्टेट, हर एक सिटी का अलग अलग क्यूजीन है। कोई भी क्यूजीन को पकड़ के अगर आपने स्केल कर दिया ना, तो भैया बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। चाहे वो गोलगप्पे हो या उड़ीसा का दही बड़ा हो या जोधपुर का मिर्ची बड़ा हो, आपको बेसिकली क्वालिटी, हाइजीन और टेस्ट पर ध्यान देना है। एंड कुछ अगर डिफरेंट अपने फ्लेवर्स आप लॉन्च कर देते हो, तो भैया इंडिया में तो आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। अच्छा, ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि यार क्यों ना हम अपना D2C ब्रांड लॉन्च करें। तो अगर प्लान कर रहे हो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए या D2C बिजनेस लॉन्च करने के लिए, वेबसाइट तो चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर ले, जो कि है तो काफी अफोर्डेबल बट फीचर्स काफी जबरदस्त है। 69 रुपीज पर मंथ से इनके प्लान शुरू हो जाते हैं और आपको फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड SSL, कई सारे ऐसे और जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। और अगर आप D2C या ई-कॉमर्स ब्रांड शुरू कर रहे हो, तो आराम से इनका AI वेबसाइट बिल्डर से कुछ ही मिनटों में वेबसाइट बना सकते हो, जो कि मैंने खुद भी बनाया हुआ है। तो सिंपली आपको एक टेम्पलेट चूज करना है, फिर किस टाइप के फोटोज चाहिए वो डिस्क्राइब करना है, AI खुद से फोटो भी जनरेट कर देगा। किस टाइप का बिजनेस बना रहे हो वो एक्सप्लेन करोगे तो टेक्स्ट भी जनरेट हो जाएगा। लिटरली कुछ ही मिनटों में आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो भैया देर किस बात की, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करो। और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना। अब हम लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट इस बिजनेस को तो शार्क टैंक में फंडिंग भी नहीं मिली थी, फिर भी इन्होंने 5,500 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स कर रखी है। मैं बात कर रहा हूँ तो books.co की। बेसिकली ये ऑनलाइन फ्लावर डिलीवर करते हैं
एंड इनका यूएसपी ये है कि डायरेक्टली फार्म से फ्लावर लेके बहुत जल्दी कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी रहती है एंड प्लस क्योंकि इन्होंने मिडिल मैन हटा रखे हैं तो फिर प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी दे पाते हैं। अब जो दूसरे दुकानदार है वो फ्लावर्स कम देते हैं एंड प्लस एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है एंड इसी इंसाइट को यूज़ करके TheBooks.co इतनी बड़ी कंपनी बनी है। इनफैक्ट उनकी ब्रांड आइडेंटिटी में काइंडनेस काफ़ी ज़्यादा इंग्रेन्ड है, क्योंकि उनका कहना है कि यार अगर हम किसी को फ्लावर्स दे रहे हैं तो उसके लिए एक हैप्पी इवेंट है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यार हम कस्टमर सर्विस कस्टमर एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें एंड यही रीज़न है कि यार ये कंपनी बिना शार्क टैंक में फंडिंग रेज करे भी इतनी सक्सेसफुल हुई। अब इंडिया में फ्लावर डिलीवरी के लिए फर्म्स एंड पेटल, IGP, क्विक कॉमर्स ये सारे ब्रांड्स तो आ चुके हैं, बट फिर भी अगर आप एक गिफ्टिंग कंपनी बना पाते जिससे कि इंसान पर्सनलाइज्ड यूनिक गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे पाए तब अच्छा बिजनेस बन सकता है। हम सबसे वायरल शार्क टैंक यूएस का स्टार्टअप डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स करी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बास की, जो कि बेसिकली सॉक्स बेचते हैं। एंड आप बोलोगे भैया सॉक्स तो हर कोई बेच सकता है, बट फिर भी डेमन ने इनमें 1.7 करोड़ इन्वेस्ट किए थे 17.5% इक्विटी के लिए। इनका यूएसपी ये कि यार ऑफकोर्स उन्होंने सॉक्स तो काफी बढ़िया बनाया है, बट उससे ज्यादा हर एक सॉक्स जब ये बेचते थे एक सॉक्स डोनेट करते थे, तो इनकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग थी, उससे लोगों ने काफी ज्यादा कनेक्ट किया, इसलिए काफी बड़े बने। ऑफकोर्स ये बाद में टी-शर्ट्स, शर्ट्स और दूसरे कपड़ों में भी एक्सपेंड कर लिए, बट क्योंकि इनका मिशन बहुत अच्छा था कि यार कपड़े अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को डोनेट करते हैं, तो उस मिशन को काफी लोग सपोर्ट करना चाहते थे एंड इसीलिए सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट बना शार्क टैंक यूएस का। ऑफकोर्स अब इंडिया में भी इससे इंस्पायर होके काफी सॉक्स और शर्ट्स ब्रांड आ चुके हैं, बट फिर भी अभी तक मुझे इतना कोई मिशन ड्रिवन ब्रांड नहीं मिला है। तो अगर आपने कोई बढ़िया मिशन पकड़ा है, स्पेशली जिसमें आप अंडर प्रिविलेज्ड या अंडर डॉग्स को सपोर्ट करोगे, तो आई फील आपका बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कस्टमर्स आपको सपोर्ट करेंगे और वर्ड ऑफ माउथ काफी बढ़िया रहेगा। अब यहाँ तक देख लिया है तो यार एक बोनस आइडिया भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्क्रब डैडी की, जिन्होंने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स करी है। यहाँ पे इन्होंने एक स्माइली शेप का किचन स्क्रबर बनाया है, जो कि ठंडे पानी में हार्ड हो जाता है, गर्म पानी में सॉफ्ट हो जाता है। लॉरी ने इसमें करीब 1.7 करोड़ इन्वेस्ट किए थे 20% इक्विटी के लिए एंड ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था, स्पेशली QVC और दूसरे ऑनलाइन मीडियम्स पे। तो इससे भी आप इंस्पायर हो गए, क्योंकि इंडिया के जो किचन इक्विपमेंट्स हैं वो काफी सालों से उसमें कुछ इनोवेशन नहीं आया, कुछ नयापन नहीं आया। तो किचन में अगर कुछ आप इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हो, कुछ डिफरेंट कर पाते हो, तो भैया बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो दोस्तों ये थे 5 वायरल लो कॉस्ट शार्क टैंक यूएस के आइडियाज, जिससे इंस्पायर होकर आप इंडिया में भी अपने ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यार आपको कुछ क्रेजी सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी ब्रांड पोजिशनिंग कैसी है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, किस चीज़ के लिए आप स्टैंड करते हो, कैसा आप कस्टमर एक्सपीरियंस देते हो, इन पे अगर आप फोकस करोगे तब भी बहुत सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हो। बाकी होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना। और हाँ यार, अगर आपको कोई स्टार्टअप से रिलेटेड डाउट है, अपना स्टार्टअप आइडिया डिस्कस करना है या फिर कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड डाउट है, मेरे टॉप मीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे भी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 99 रुपीज में मेरे साथ अपना स्टार्टअप आइडिया डिस्कस कर सकते हो या फिर मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल कर सकते हो। बाकी अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना। जल्द मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।